गुड इवनिंग। तो आप लोग सभी का स्वागत है अंबरनाथ सोहम अर्बन स्टोर में। तो बहुत जोरदार तालियां खुद के लिए कि आप सब इतनी गर्मी में कहीं से आ गए। कल हमारे लिए बहुत ही खास दिन था आईएमसी परिवार के लिए। तो हमारे सीएम एमडी सर का बर्थडे भी था और आईएमसी की स्थापना दिवस थी। तो बहुत ही उनको बधाई देते हुए उनका जन्मदिन का आज हम सब उनको बधाई दे देते। तो हम सब की तरफ से सर को हैप्पी बर्थडे। और कल सीएनएफ में बहुत ही अच्छा ऑफर था, सब लोगों ने शायद बहुत अच्छा उसका फ़ायदा उठाया रहेगा और बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन भी हुआ था। तो आज हमारे बीच डॉक्टर अमोल कदम सर हैं जो 16 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके 2 हॉस्पिटल हैं और इतना सब होते हुए भी वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो आप इस बिज़नेस की अहमियत को समझ सकते हैं कि ये बिज़नेस कितना एक ऊंचे लेवल का है कि एक डॉक्टर है जो 16 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा है और 2 हॉस्पिटल है जो पहले से ही बहुत अच्छा खासा इनकम करते थे और इस बिज़नेस में आए हैं वो और अपना इतना कीमती टाइम हम लोगों के लिए दिया है। हम लोगों ने जब भी उनको बुलाया है, रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कभी मना नहीं किया है और वो बिल्कुल हम लोगों को बोलते हैं नहीं ठीक है मैं आता हूँ करके। कितना भी उनका बिजी शेड्यूल हो, आज भी उनका बहुत बिजी शेड्यूल था तो वो अपना टाइम निकाल के आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां करके बहुत ज्यादा तालियां करते हुए सर को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आइए और हमें नॉलेज दीजिए। सब अपना अपना फोन बंद कर दीजिएगा। सब लोग खड़े होकर ताली बजाते जोरदार तालियां। मेरा नाम डॉक्टर अमोल कदम और पिछले 15 साल से मैं थाना एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थाना एरिया में मेरे 2 हॉस्पिटल भी है और क्लिनिक है, नर्सिंग भी चलाता हूँ, इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ और उसी के साथ बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। ये थोड़ा सा मेरा छोटा सा परिचय है। आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए एक चीज़ के लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को समझने वाले हैं जो अभी के दौर के नए नियमों को समझती है, उस तरीके से चलती है। उन तरीकों को समझने का एक नया दौर चालू जो हुआ है अभी, जैसे कोविड ख़त्म हुआ वैसे एक नया दौर चालू हुआ है। नए दौर में नए नए व्यावसायिक ये बोल सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स ओपन हो चुके हैं। पहले ओटीटी मीडिया या ओपन ऑनलाइन मीडिया को कोई इतना ज़्यादा पहचानता भी नहीं था या उसका उपयोग बिजनेस के लिए कोई नहीं करता था। लेकिन आजकल आप देखते रहोगे कि आधे से ज़्यादा बिजनेस खाली ऑनलाइन हो जाता है। सो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे एडवांस युग होता जा रहा है वैसे वैसे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वर्किंग, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इनकमिंग, पैसे कमाने के जो पुराने तरीके हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे, कम हो रहे और नए नए तरीके, तौर तरीके उसमें आ रहे जिससे इनकम लोग कमा रहे और बहुत अच्छा इनकम कमा रहे हैं। तो ऐसी ही एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कितने लोग नए हैं एकदम, जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। हाँ, ये भी है पहली बार, फर्स्ट टाइम है। पहली मार्केटिंग पहले होती ना 1 2 3 और हाँ अच्छा ओके 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 हाँ ठीक है। तो जितने भी नए लोग आए उन नए लोगों का स्वागत कैसे करते हैं हम लोग? तो नए लोगों को टेंशन में आ रहे हैं, अरे बाप रे ये क्या हुआ। वैसे तो मेरे को कॉलेज में या कभी मेरे जॉब में या मेरे घर में किसी ने मेरे लिए ताली नहीं बजाई, बराबर ना, तो यहाँ पे क्यों बजा रहे? तो ये बिजनेस ही इस तरीके का है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो उस तरीके के बिजनेस में हम लोग या अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो उसमें से मैं पहले लोगों को, जो नए लोग आए उनसे पूछना चाहूँगा कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो। तो क्या करते हैं मैडम आप? घर पे काम करते, मतलब घर पे ही रहते। क्या नाम है आपका? रेणुका। दिसतंय तुम्हाला बोर्ड दिसतंय तिकडे? हाँ थोड़ा असं इकडे सब सरळ राहिलं, सब लोग सर मतलब इनको बोर्ड ठीक है। हाँ चलेगा।
रेणुका मॅडम जी हाऊस वाईफ आहे बरोबर. और कोण आहे? हा काय करते? एज्युकेशन पण नाही करत. 12वी झाले. 12वी नंतर काय नाही. काय नाव म्हणते? रवीना भोईर. रवीना. बापरे परफेक्ट नाव. रवीना आता 50 वर्ष झाले तरी काम करतच आहे ती. ओके. एज्युकेशन झालं पण पुढे एज्युकेशन चालू नाही. सर तुमचं नाव काय? सुनील. सुनील सर तुम्ही काय करता? बँकेत आहेत तुम्ही. बापरे मोठे पैशाचे देवाणघेवाण चालू असते. हा चालते. तर सर बँकर आहेत म्हणजे जॉब करतात. तुम्ही मॅडम काय करता? तुम्ही पण घरी हाऊस वाईफ असता. काय नाव तुमचं? पूजा. तर इकडे हाऊस वाईफचं संख्या जास्त दिसते बरोबर ना. हाऊस वाईफचा अर्थ काय माहिती का नाही? हाऊस वाईफचा अर्थ हा बिनपगारी फुलाधिकारी. म्हणजे घरातले सगळे अथॉरिटी कोणाकडे? हाऊस वाईफकडे. पण पैसे काय मिळणार नाही. त्या जॉबचे काय पैसे मिळत नाही. 24 तास ड्युटीवर. सकाळपासून रात्री पण ड्युटीवर. पाणी आलं का? भांडी घासली का? पोरांना शाळेत सोडलं का? नवऱ्याला डबा बनवून दिला का? मोठी मोठी कामं त्यांच्याकडे असतात परंतु पगार मात्र कुठल्याही प्रकारचा त्यांना मिळत नाही. म्हणून बिनपगारी फुलाधिकारी ना. सो अशा वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंड मधून इथे लोक आलेले आहेत. आणि जर तुम्ही अगोदरची लोक बघाल ती सुद्धा अशाच प्रकारच्या बॅकग्राऊंड मध्ये आहेत. तसं मी डॉक्टर आहे. कुछ लोग पहले से पैरामेडिक फील्ड से भी रहेंगे या कुछ अलग अलग फील्ड से भी आए रहेंगे. यस. सो आप लोगों का मैंने बोर्ड पे इसलिए नाम रखा है क्योंकि जिस दिन का इस बोर्ड पे नाम आया है वो इस बिजनेस में लखपति बन चुके हैं. तो आप लखपति बनना चाहते हो? तो आप सभी का इस नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सबका स्वागत है. तो सबके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए. हम लोग जब बचपन में स्कूल चालू करते हैं, यहाँ पे सब लोग स्कूल गए ना. हाँ तो स्कूल जब भी चालू करते हैं तो टीचर लोग हमसे पूछते हैं बचपन में दूसरे तीसरी चौथी में जैसे ही जाते हैं तो जैसे ही चौथी पांचवी तक हो जाता है तो अपने को समझ आती है तो हम लोग पूछते हैं ऐसे ही कि बड़ा होके आप क्या बनना चाहते हो बराबर. तो वैसे वैसे फिर अपने दिमाग में अलग अलग विचार चालू होते हैं. मैं बड़ा होके ये बनूंगा, बड़ा होके वैसा बनूंगा वैसा बनूंगा. राइट. तो 10वीं आते आते थोड़ा सा और समझ आने लगती है कि जैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि घर में तो वैसी कंडीशन नहीं जैसे मैंने सोचा था बरोबर की नहीं. तो पहले हम सोचते कि मैं डॉक्टर बनूंगा, पहले हम सोचते एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा वगैरह वगैरह ऐसे सपने सोचना चालू करते हैं हम लोग बचपन में. लेकिन जैसे जैसे हमको समझ आना चालू होती है 10वीं 12वीं 15वीं होती है, जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तब हमारे सपने देखना ही बंद हो जाता है. यस और नो? ऐसा है बरोबर की नहीं. तो जैसे 15वीं होती है तो उसके बाद तुरंत घर में जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन होती है तो घर वाले गाली देना चालू करते. तुरंत जॉब करने को बोल देते बाबा जॉब अभी का अभी चालू करो नहीं तो घर में इकोनॉमिकली हम लोग स्टेबल नहीं रहेंगे. तो वैसे ही जॉब चालू कर देते. चालू हो गया जॉब बिजनेस चालू हो गया. उसके बाद क्या हो जाता है तुरंत शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लाइफ खत्म. तो अपने जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं दब जाते हैं. तो क्या आपने ऐसे कुछ सपने देखे अपनी लाईफ के लिए की मेरे लाईफ में हे होना चाहिए था लेकिन अभी नहीं है क्या ऐसा सोचत? पूजा मॅडम काय बघितलं असं तुम्ही? स्वतःचं घर. तर पूजा मॅडमला स्वतःचं घर पाहिजे बरोबर है. हाउस बरोबर. बहुत लोगों का एक ख्वाब रहता है खुद का एक घर रहना चाहिए बरोबर है. एक खुद का घर रहना चाहिए. अगर बदलापुर एरिया में मैं अंबरनाथ बदलापुर एरिया में रहता हूँ तो इस एरिया में अगर मेरे को घर लेना है 1 BHK तो कितना पैसा लगेगा मैडम? 25 लाख तक की रकम रहेगी मेरे पास तो मैं घर ले सकता हूँ बरोबर है. आपने क्या सपना देखा है मैडम? खुद का बिजनेस चाहिए. क्या बात है. देखो लेडीज में भी एक खुद का क्या बोलते हैं स्वाभिमान रहता है, वजूद रहता है और खुद का बिजनेस होना चाहिए. ऐसी मैडम की इच्छा है. तो मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए. खुद का बिजनेस होना चाहिए. रेणुका मैडम बरोबर ना. हाँ तो बिजनेस खोलने के लिए क्या लगता है मैडम? मतलब पार्लर का बिजनेस. हाँ तो कोई भी बड़ा बिजनेस अगर हमको खोलना है तो उसके हिसाब से अपने को बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है. जैसे पार्लर भी खोलना है तो हमको उसका सेटअप डालने में नहीं बोले तो 1.5-2 लाख आराम से चला जाएगा. सामान लेना, उसका दुकान खरीदना, उसका डिपॉजिट डालना, ये सब करके अपने को 1.5-2 लाख रुपए जाएगा. तो इस तरीके की शुरुआत होती है. क्या मैडम आपका क्या सपना है आगे जाके? बिजनेस. और उसका बिजनेस का क्या फायदा होने वाला है ये पूछ रहा हूँ मैं आपका. ये बिजनेस होने के बाद जैसे अगर पैसा कमाने लगोगे आप तो पैसे का क्या करोगे वो पूछ रहा हूँ मैं आपको.
प्रॉपर्टी? अच्छा, प्रॉपर्टी क्या क्या लोगे? प्रॉपर्टी जमीन जमीन लोगे? अच्छा, उसका आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जमीन लोगे, उसका आगे कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आपका क्या सर, क्या ऐसा सपना है? उसका कुछ भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए खुद का? बिजनेस हाँ, ये भी ठीक है, और लेकिन वो बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो उससे हमको क्या हासिल करते हैं? जैसे मेरा खुद का हॉस्पिटल है, उससे मैं पैसे कमाता हूँ, राइट? तो पैसे कमाने के बाद उस पैसे का करता क्या हूँ, ये एक्चुअली सपना होता है। समझ में आया कि नहीं? वैसे जैसे मैंने अभी समझो 20-25 लाख कमा लिया हॉस्पिटल से, तो तुरंत फॉर्च्यूनर खरीद लिया, तो ये वो मेरा सपना है ना। मेरे को फॉर्च्यूनर अच्छा लगता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लिया मैंने। हाँ, बच्चे लोग का एजुकेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, हम लोग के पास बच्चे है ना, तो बच्चों के लिए हम लोग कुछ अच्छा सोच रहे हैं अभी, क्योंकि मैं 10वीं में अच्छा कुछ नहीं कर पाया, 12वीं में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैं अच्छा एजुकेशन दूंगा। तो बच्चों का अच्छा एजुकेशन, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मेरे बच्चे को अगर डॉक्टरी पढ़ाना है, और समझो वो एवरेज स्टूडेंट है, एकदम मेरिट में नहीं आया, तो लगभग उसको करोड़ों रुपए का खर्चा है अगर एमबीबीएस डॉक्टर मुझे बनाना है तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास करोड़ रुपए होना चाहिए अगर मेरे बच्चे को मेरे को एमबीबीएस डॉक्टर करना है। तो ये मेरा सपना है, राइट? तो ये जो सपने हैं, ये सपने हमारे पास बहुत सारे। मैं थोड़ा सोचने पे मजबूर ये कर रहा हूँ कि हम लोग ये सपने भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जब भी हम लोग ने सपने देखना चालू किए, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आई जिससे हम लोग पता है कि हमारे सपने पूरे हो नहीं सकते, इसलिए हम लोग सपना सोचना ही भूल गए। इसलिए मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि हमारे सपने जो ऐसे है वो थोड़ा सा याद करो। है कुछ ऐसे सपने जो एकदम बचपन से हम लोग चाहते थे और नहीं कर पा रहे। बहुत लोगों का सपना होता है कि ऐसा 20-25 लोगों में मेरा मान सम्मान हो। जैसे अभी मेरे लिए ताली बजवाई, मेरे लिए भी बजनी चाहिए। मैं 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने ऐसा लेक्चर दूं। लगता है कि नहीं लगता है? सब बराबर कि नहीं? तो ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। मैं नए नए देशों में जाऊँ, इंडिया छोड़ के, जैसे अपना कंट्री है, दुबई है, थाईलैंड है, या इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, यूके है, यूएस है, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्री पे मेरे को जाने को अच्छा लगता है। यस और नो? बाहर घूमना अच्छा लगता है कि नहीं सबको? तो ऐसे बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, लेकिन अभी जब मैंने सपने पूछे तो आपको खाली एक ही सपना सूझा, मेरा बिजनेस होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि वो सपना सोचने के लिए क्या चाहिए? पैसा। या वो पैसा किधर से आएगा? बिजनेस से आएगा। इसके लिए बिजनेस के बारे में पहला सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग सपने के बारे में सोच ही रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाओ कि कुछ ना कुछ आपका एक ऐसा सपना चाहिए जो आपके अंदर की आग को जगा के रखे। हम लोग जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हम लोग जिंदगी क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, जी नहीं रहे। तो जिंदगी जीना चाहिए कि नहीं? जिंदगी अपने को कितने योनियों के बाद मिळती बताए? हा? 84 लाख योनीनंतर आपल्याला मनुष्य जन्म भेटतो, आणि मनुष्य जन्म एकदाच भेटतो। त्याच्यामध्ये पण गॅरंटी नाही की आपण किती वर्ष जगणार आहे, बरोबर की नाही? म्हणजे आपण ऍव्हरेज वर्ष 60 पकडलं तर 60 वर्षामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी व्हायला पाहिजेत की नाही व्हायला पाहिजे? पण असं होतं का? नाही होत, कारण आपल्याकडे काय होते, पैशाची कमी आहे। याचं रिझन असं आहे की हे स्वप्न कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याकडे कोणते कोणते मार्ग आहेत? वी हॅव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज जॉब एंड सेकंड ऑप्शन इज बिजनेस। जैसे मैडम ने बोला कि मेरे को बिजनेस चाहिए खुद का, तो जॉब और बिजनेस के सहारे से हम लोग क्या कर सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं और हमारे क्या कर सकते हैं? सपने पूरे कर सकते हैं, बराबर है? लेकिन जॉब और बिजनेस में कितनी कितनी परेशानियां होती है, अगर इसके बारे में ही सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा हैरेसमेंट हम लोग झेल रहे हैं उसमें, बराबर? जॉब, हम लोग कोई भी जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसे अगर मेरे को डॉक्टर है और मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, तो डॉक्टर बनने के लिए कितने साल लगते हैं? कितने साल लगते हैं? 4 से 5। डॉक्टर बनने के लिए लगते हैं 17 साल, 17 ईयर्स लगते। पहली से 10वीं की पढ़ाई भी उसमें आ गई ना। जूनियर केजी से पकड़ना पड़ेगा। जूनियर वो पढ़ाई केजी किए बिना हम लोग एंट्रेंस दे नहीं सकते। उसके बाद डॉक्टर वाली स्पेशल पढ़ाई। तो 17 साल मैंने एजुकेशन किया, और एजुकेशन करने के बाद जब मेरे को किसी कंपनी ने मेरे को हायर करना है, तो मेरे में टैलेंट भी चाहिए, होशियारी भी चाहिए कि मैं अच्छे से पेशेंट को चेक करूँ या जो भी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करूँ, राइट? तो जब भी जॉब में जाता हो तो उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और क्वालिटी होना बहुत जरूरी है ना, टैलेंट होना जरूरी है। तभी क्वालिटी रहेगा तो मेरा पेमेंट अच्छा आएगा। और जब मैं जैसे ही शुरुआत करता हूँ किसी जॉब में, तो
पहले ही टाइम पे मेरे को कंपनी क्या देगी, अच्छा ढेर सारा पेमेंट देगी। ऐसा होगा क्या? नहीं। लाखों में पेमेंट देगी क्या? नहीं देगी। क्या बोलेगी, हम लोग आपको ट्राई करके देखेंगे आपका कैसा काम हो रहा है, बराबर कि नहीं। ऐसा 1-2 साल देखेंगे और पहले मैं भी ये सोचूंगा मेरे को पहला एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो ऐसे काम करते करते, जैसे मैंने जब भी शुरुआत किया मेरे डॉक्टर फील्ड का, तभी लगभग खाली 2000 रुपये का सैलरी लेता था मैं। 2000 रुपये का सैलरी लेके मैंने काम किया है पहले 2 साल। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30,000 तक, 40,000 तक, और अभी तक करता रहता, 1-1.5 लाख तक चला जाता था मैं। लेकिन इस तरीके से जब मैंने उसमें और 15 साल डाले, मतलब 17 साल के बाद और 15 साल, तभी जाके मेरे जेब में क्या हो रहा है, अभी 2-3 लाख 4 लाख रुपए आ रहे। आया ध्यान में? समझ रहे सर? अभी आप जो भी आप बैंक में काम कर रहे हो, उसमें अगर पेमेंट बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और कुछ एग्जाम्स वगैरह रहेंगे तो और भी देने पड़ेंगे, और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दूसरे कंपनी में भी शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब दूसरे बैंक में शिफ्ट करोगे थोड़ा सा पेमेंट हाई मिलेगा। ऐसे 5-10 साल के बाद आपका पेमेंट लगभग ऐसा बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 1 लाख तक जाएगा, बरोबर है। बैंक का थोड़ा सा अभी अच्छा दिन चालू है, क्योंकि सब लोगों को बैंक में पैसा रखना पड़ता है। नहीं तो पहले लोग किसी में रखते थे पैसा, है ना, ब्लैक मनी। जैसे मोदी ने नोटा बंद कर दिए तो सब लोगों ने बैंक अकाउंट खोल दिए, अभी पैसा किधर भी भागेगा नहीं, है ना। तो बैंक सेक्टर थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो इसके लिए इनका पेमेंट थोड़ा मैंने बड़ा चढ़ा के बताया। तो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए जो भी पेमेंट हो, कभी होगा सर, जब भी आपका उम्र 40-50 के आसपास चला जाएगा, ऑलरेडी है। तो 40-50 के आसपास जब हम लोग जाते हैं, तभी हमारे पास 50,000, 1 लाख का इनकम आना चालू होता है। लेकिन तब तक हमारे जीने के दिन, तो फिर हम लोग हमारे बच्चों के लिए जीना चालू कर देते, राइट। और ये है जॉब का प्रॉब्लम। बिजनेस का क्या प्रॉब्लम है? बिजनेस में भी, कोई भी बिजनेस अगर हमको शुरुआत करनी है, जैसे मेरे को हॉस्पिटल डालना है, मैंने हॉस्पिटल डाला खुद का, तो हॉस्पिटल डालना है तो हॉस्पिटल में कितना लागत लगता है, लगभग लाखों में लगता है। अगर एक अच्छा सेटअप डालना है, कल ही मैंने एक कार्डियक सेटअप देखा, रात में 3 बजे विजिट में गया था, मेरे एक रिलेटिव उधर एडमिट है, एंजियोग्राफी प्लास्टिक वहाँ पे, तो इतना अच्छा बढ़िया सेटअप डाला है, इतना अच्छा बढ़िया सेटअप, मतलब वहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता है, वहाँ पे एडमिशन भी ऐसा ऑनलाइन भरने का फॉर्म, उधर पेपर नहीं भरने का। हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, जनरली क्या भरते हैं, पेपर भरते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं, टैब देते हैं, अपना नाम भरो, ये भरो वो भरो। आप किसी बड़े ऑफिस में जाओगे तो सब लैपटॉप पे और टैब पे चलता है, समझ में आया। तो वैसे उस तरीके का हॉस्पिटल है, तो आप समझ लो उसने हॉस्पिटल में कितना खर्चा किया रहेगा। तो मैंने एक लगभग अंदाजा लगाया कि उस हॉस्पिटल में कैथ लैब है, उस हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज है, सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है, और 30-40 बेड का सेटअप भी है, और भी बेड्स आ रहे हैं, और लगभग एक 5-10 हज़ार स्क्वायर फुट का थाने एरिया में वो जगह है। तो आप समझ के चलो कितना खर्चा किया रहेगा, बताओ मेरे को। रेंट कितना है, फर्नीचर कितने का क्या रहेगा, तो लगभग वो खर्चा, हाँ, तो लगभग ये खर्चा 10-15 करोड़ के आसपास है, 10-15 करोड़ के आसपास। तो एक हॉस्पिटल खोलने के लिए भी आपको कितना खर्चा जा सकता है, ये तो मिनिमम वाला बोला मैंने, हाई वाला, एकदम हाई वाला सेटअप नहीं बोला, एक एवरेज सेटअप है ये, जहाँ पे आपको 10-15 करोड़ भी लग सकता है। मैंने जब हॉस्पिटल डाला चालू किया तभी मेरे को 35 से 40 लाख लगा चालू करने के लिए। तो थोड़ा सा चौल एरिया में है ऐसा, इस तरीके से, तो थोड़ा सा रेंट भी कम है, तो 35 to 40 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो क्या आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है क्या, जिससे हम लोग एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी पहले से, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट रहती तो मैं इधर नहीं रहती, बरोबर की नाही? हाँ, आता माझे जर पैसे असते तर मी इकडे कशाला आले असते, मी तर माझा बिझनेस करत असते ना, मोठा बिझनेस काहीतरी लाखों करोड़ों मध्ये है ना। सो इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा है, इसमें बैरियर है। और दूसरा एक बहुत बड़ा बैरियर है, कोई भी बिजनेस करना है मुझे, कोई भी बिजनेस, समझो अभी आप क्या करने वाले हो, ब्यूटी पार्लर का सोच रहे हो कि मेरे को ब्यूटी पार्लर का बिजनेस डालना है, तो पहले दिन दुकान डालने के बाद तुरंत कस्टमर चालू हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बाद अगर कस्टमर चालू भी हुए और उनको ब्यूटिशियन का कुछ भी कोर्स नहीं किया रहेगा तो इसके लिए उनको ब्यूटिशियन का कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए इसका एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, और इनका नाम कस्टमर के साथ क्या होना, अच्छा होना पड़ेगा। अरे हाँ, ये मैडम का, रेणुका मैडम का हाथ थोड़ा अच्छा है, आईब्रो वगैरह मस्त कर लेते हैं, फेस पैक वगैरह अच्छा लगा देते, ऐसा थोड़ा पब्लिक में नाम जाएगा। उस चीज के लिए टाइम कितना चला जाएगा, और 4-5 साल चले जाएंगे कि अच्छा काम करते रेणुका मैडम। तो उसके बाद
थोड़ा सा नाम बढ़ेगा और लोग आने चालू हो जाएंगे, बरोबर है। तो वो सेटअप डालने के बाद, इन्वेस्टमेंट होने के बाद गारंटी है क्या दुकान चलेगा? सर्विसिंग चांगली दिली तर मग देखो कितना बड़ा रिस्क है, हम लोग इतना बड़ा पैसा डालते हैं लेकिन अपने को पता ही नहीं आगे जाके वो दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा। और इसीलिए ये दोनों सेक्शन में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से हम लोग हमारे सपने क्या नहीं कर सकते, पूरे नहीं कर पा रहे। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना मिल रहा है उतने में खुश है, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ काट रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो ऐसे ही हमारा लाइफ स्टाइल अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे बताने जा रहा हूँ जिससे आपका लाइफ स्टाइल पूरा 360 डिग्री में चेंज हो सकता है। तो क्या आप सुनने के लिए रेडी हो? तो इतने छोटे आवाज में तो कुछ नहीं बताएगा, ऐसे निकल जाएगा। क्या आप सुनने के लिए रेडी हो? तो ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो इन दोनों को परे रख के एक नई दौर का बिजनेस चालू कर रही है, और उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए मैडम ने बोला क्या, मोबाइल को डायरेक्ट साइलेंट पे डाल दो, साइलेंट पे। हाँ, किसी का गलती से रहेगा तो वापस साइलेंट डाल दो, मतलब कुछ फोन भी नहीं आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में एग्जैक्टली होता क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग हम लोग अभी तक जो भी सामान खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? कुठून खरेदी करतो आपण मॅडम? तुम्हाला टूथपेस्ट घ्यायचा असेल तुम्ही कुठून घेतात जनरली? किराणा मालामधून घेतात. समजा तुम्ही कोण आहात? कस्टमर काय करतो? दुकाना मालातून, म्हणजे किराणा मालातून सामान घेतो की नाही? सगळेजण असंच करताना का कोण काय वेगळं करतं? घरी टूथपेस्ट बनवतं नाही ना? हा, नाही, माझं पैसे खर्च नाही व्हायला पाहिजे, मी घरी टूथपेस्ट बनवणार. वो मटका फोड़ के उसका चूरण करके ऐसा करने वाले कोई नहीं ना। चलो, तो रिटेलर जो है वो दुकान में सामान लेके आता है, तो खुद बनाता है क्या? वो भी खुद नहीं बनाता है। वो किधर से लेके आता है? होलसेलर से लेके आता है, बराबर है। जैसे अंबरनाथ एक अच्छा सिटी है, अगर अंबरनाथ के थोड़ा सा पेरी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे गाँव है, तो गाँव में दुकान है, वो दुकान वाला सामान किधर से लेके जाएगा? अंबरनाथ में किधर उसको होलसेलर का दुकान रहेगा कि नहीं, तो होलसेलर के दुकान से लेके जाएगा, तो होलसेलर के दुकान से लेके जाएगा। लेकिन अंबरनाथ में तो होलसेलर है, वो भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, उसको भी तो कहाँ से सामान लाना पड़ेगा कि नहीं, तो वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो मुंबई में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है उसका, तो वहाँ पे जाके सामान लेके आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर भी वो सामान लेके आता है कंपनी के कैरी एंड फॉरवर्ड यूनिट से, और फिर मैन्युफैक्चर आता है, बराबर। इतनी बड़ी चेन के थ्रू एक प्रोडक्ट हमारे पास आता है। जैसे कोई भी मोबाइल हो, कोई भी साबुन हो, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, जो भी डेली कंज्यूम का प्रोडक्ट हो, इसी चेन से अपने पास आता है। यस और नो? सबको पता है? yes. बराबर है। नहीं पता तो अभी मालूम पड़ा रहेगा। और एक सबसे बड़ी चीज है इसमें होती है, वो है एडवर्टाइज, जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपए पैसा खर्च किया जाता है, बराबर है। यस और नो? अमिताभ बच्चन 3 रुपए की तेल की एडवर्टाइज करता है, कौन सा? नवरत्न तेल। कितना रुपए लेता रहेगा? 3 रुपए से कम, 2 1 हाँ, कितना रुपए लेता रहेगा? करोड़ों रुपए लेता है। ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का एडवर्टाइज करती है, लक्स साबुन कितने में आता है? 20-25 रुपए में। वो कितने में काम करती रहेगी? करोड़ों में। 20-25 रुपए का चीज करोड़ों में कैसे लेके जाते हो लोग? तो बात को समझो, इस एडवर्टाइज इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है, और अल्टीमेटली ये पैसा किसके जेब से आता है? ये पैसा सब हमारी जेब से निकाला जाता है। तो एक 100 रुपए की चीज अगर हम लोग मान के चलेंगे, तो हमारे पास MRP आया 100 रुपए, तो बनती कितने में? हो कितीला बनते? 20-30 रुपयाला, बरोबर। तर 20-30 रुपयाला ऍव्हरेजली ते बनते, आणि उल्हासनगरची बनलेली असेल तर 5 रुपए। अपने आजू बाजू में इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हमेशा मेरा मीटिंग में उल्लासनगर का नाम खराब करने का तरीका होते हैं। हमारा नाम प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। हाँ, प्रसिद्ध है, एकदम राइट। एकदम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। देखो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड। मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ये है हमारा एटीट्यूड, किसी भी चीज को देखने का नजरिया चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हो, अगर मैं ब्रांडेड से ब्रांडेड चीज भी लूँ तो 40 रुपए के ऊपर नहीं जाएगी, और 60 रुपीज का जो 20 का बेनिफिट है ये सब लोग ले रहे हैं।
यस और नो? Yes. ये पैसा किसके जेब से आ रहा है? ये हमारे जेब से आने वाला पैसा लेकर कौन करोड़पति बन रहे हैं? अमिताभ बच्चन जो पहले से करोड़पति, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, है ना, इन लोग के नाम क्यों ले रहे हैं? अभी आईपीएल चालू है ना, तो माई ड्रीम 11, माई सर्कल 11 और कौन कौन से एडवर्टाइज आते पता भी नहीं। आम वाली दिलदारी है कि नहीं, अमिताभ बच्चन करते हैं ना आम वाली दिलदारी। तो इस तरीके के एडवर्टाइज, डिफरेंट तरीके के एडवर्टाइज करके ये लोग लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं। यस और नो? और ये पैसा अल्टीमेटली किसके जेब से आ रहा है? हमारी जेब से आ रहा है। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री एग्जैक्टली क्या है ये आपको समझ में आएगा एक एग्जांपल के इससे। डीमार्ट आपको सबको पता है, बराबर है। डीमार्ट वाला क्या करता है? आपको डिस्काउंट देता है कि नहीं देता है? हम लोग डीमार्ट में जाके सामान क्यों लेते हैं? क्योंकि वो 5 रुपए की बिस्किट पे 50 पैसे का डिस्काउंट देते हैं, बराबर कि नहीं? 50 पैसे बचाने में कितना बड़ा महारत है अपने। तो डीमार्ट वाला क्या करता है? ऐसे सब जो एफएमसीजी मार्केट के प्रोडक्ट है उन सभी पे 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए ऐसे डिस्काउंट देता है कि नहीं देता है? क्यों देता है? क्योंकि ये सब चेन को क्या करता है? वो बाईपास करता है। एडवर्टाइज तो मार्केट में चलती रहती है, तो मैन्युफैक्चर से डीमार्ट में लाता है वो और कस्टमर को बेचता है। तो इसमें वो 5 to 10% डिस्काउंट देने में सफल हो गया और इसीलिए आज वो इंडिया का सबसे बड़ा मार्ट हो गया है। और करोड़पति कौन बन गया? डीमार्ट वाला। किसने बनाया? हम लोग ने बनाया, एकदम राइट। तो एक एग्जांपल के तौर पे होता है कि डीमार्ट सबको पता है, राइट। डीमार्ट वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है, तो है ना, दोनों साइड में भी है ना। तो उसको समझ में आया कि अमरनाथ की पब्लिक को मैं उल्लू बना सकता है। अच्छा काम कर रहा है, उल्लू नहीं बना। का जो पैसा हम लोग का जा रहा है उधर भी तो बचना अपना ही काम है, आप बचाना अपना ही काम है ना। अभी तक तो नहीं बच रहा था, अभी बच रहा है ना। तो उसने इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली लिया और खुद का पैसा बचा के कस्टमर का भी पैसा बचा लिया। तो उसी तरीके से एक और बिजनेस है जो अभी ऑनलाइन में बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता है और ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, अमेजॉन। ऐसा कोई घर नहीं रहेगा अभी कि जिसने अमेजॉन से कुछ मंगाया नहीं होगा। है कोई ऐसा घर जिसने अमेजॉन ऐप पे ओपन किया और कुछ मंगा? अच्छा, एक ऐप एक्सेप्शनल भेटला, हाँ 2 एक्सेप्शनल झाले, चला बरं आहे, व्हेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमेजॉन इंडियन ऐप नहीं है तो अच्छा है आपने यूज नहीं किया, बहुत बड़ी बात है। तो अमेजॉन एक जेफ बेजोस के जो ओनर है, जेफ बेजोस अभी दुनिया के 1 नंबर के अमीर व्यक्ति है। तो ये अमीर किसने बनाया उनको? अमीर हम लोग ने बनाया। एक्चुअली इनका कंपनी का कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं। अमेजॉन से हम लोग क्या खरीदते हैं? जो रेगुलर मटेरियल है, जो हमारे लोग का मोबाइल्स है या कोई भी गैजेट्स है या जो भी ग्रोसरीज है वही हम लोग खरीदते हैं। वो हम लोग दुकान में भी जाके खरीद सकते हैं, लेकिन अमेजॉन से क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अमेजॉन वाले ने क्या किया, इन सभी लोगों को बाईपास किया और उसने 20% पर डिस्काउंट ले लिया, बराबर कि नहीं। और 20% पे डिस्काउंट लेने के वजह से हम लोग को क्या लालच मिल गया। और है ना, जैसे अभी आईपीएल हम लोग को फ्री में कहाँ पे देखने को मिल रहा है? जियो सिनेमा पे, पता ही नहीं। मतलब अंबानी जी बहुत होशियार है। जियो सिनेमा का ऐप किसी को भी पता नहीं था, पता था कि किसको? आज सबको पता है, क्योंकि आईपीएल उसने फ्री में दिखाना चालू किया। और जब भी जियो का कार्ड डाला तभी वो फ्री में चालू हुआ था, क्योंकि मार्केटिंग का एक नया फंडा है वो, बराबर। तो उसने उस माध्यम के सहारे से आज ये अमेजॉन वाला बहुत करोड़पति बन गया है। तो ये सभी का हमसे क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना है ना। इन सब में इम्पोर्टेंट कौन है? कस्टमर। इन सब में पैसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? कस्टमर। और इन सब में भिखारी भी कौन? कस्टमर ही। क्योंकि सब कमाया हुआ पैसा हम लोग कहाँ ना कहाँ क्या कर देते, डाल देते, बराबर कि नहीं। जैसे अगर मैं लाख रुपए भी कमा रहा हूँ तो भी मेरे हाथ में पैसा बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि अगर मैं लाख रुपए कमाता हूँ तो मोबाइल भी कौन सा लूंगा? सैमसंग या एप्पल लूंगा। तो उस हिसाब से हम लोग मोबाइल लेते, गाड़ी भी उस हिसाब से लेते, बच्चों को भी स्कूल में उसी हिसाब से डालते हैं, है ना। 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने वाला इंसान बच्चों को म्युनिसिपलिटी स्कूल में डालेगा क्या? नहीं डालेगा। तो खर्चा अपने आप बढ़ता है। तो हफ्ते में 1 बार बाहर खाने को जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पैसा अपने आप चला जाएगा। तो खर्चे भी अपने आप ही बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारे खिस्से में कुछ भी पैसा बचता नहीं है और इसी के वजह से हम लोग हमारे क्या बड़े बड़े सपने क्या कर नहीं सकते,
पूरे नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या होता है जिससे ये सपने हमारे कंप्लीट हो सकते हैं? इसमें ये नाम में ही छुपा है इसका रीजन, और इसका मैं एग्जांपल आपको दिया है। डीमार्ट और अमेजोन ये क्या करते हैं? इन सभी लोगों को क्या करते हैं? बाईपास करते हैं। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा और कस्टमर, इस तरीके का डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन, दुकान से डायरेक्ट कस्टमर। तो इसके वजह से बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है, और ये बचाया हुआ पैसा कंपनी के काम में नहीं आता है, हमारे काम में आता है। आज तक ये कौन फायदा ले रहा था? डीमार्ट वाला ले रहा था या अमेजोन वाला ले रहा था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये फायदा, पूरा का पूरा फायदा, ये 60 रुपीज का बड़ा गैप किसको दिया जाता है? कस्टमर को दिया जाता है। और इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में, आज के घड़ी में इंडिया में सबसे बड़ा जो नाम है, उस इंडस्ट्री का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, IMC। जो कि हमारी कंपनी का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। ये डायरेक्ट सेलिंग में आज इंडिया की टॉप 10 कंपनी में से है। तो डायरेक्ट सेलिंग ये बहुत बड़ा विषय है। उसके लिए अभी स्टडी भी आया है मार्केट में, यूनिवर्सिटीज़ में इसके अलग अलग कोर्सेज भी आए हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स फॉलो करते हुए हमारी कंपनी आज इंडिया की टॉप 10 में एक बड़ी कंपनी मानी जाती है। ये डायरेक्ट सेलिंग में मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चर टू कस्टमर बेस बनाया जाता है। इसमें डायरेक्टली हमको जो फायदा मिलता है वो ऑलमोस्ट 60% का फायदा मिलता है। मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये 60% का फायदा। ये कैसे आपको डिवाइड किया जाता है ये मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कंपनी का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और उसके कुछ बनाए हुए प्रोडक्ट्स का भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, ये हमारी कंपनी का नाम है। इस कंपनी में, कंपनी को किसने स्थापन किया है? तो डॉक्टर अशोक भाटिया जी, इधर इनका फोटो लगाया हुआ है, डॉक्टर अशोक जी भाटिया, इन्होंने इनको स्थापन किया है। और उनके लड़के सत्यन भाटिया जी, जैसे मैडम ने उनका बोला कि कल ही बर्थडे था। स्थापना दिवस हमारी कंपनी का 7 अप्रैल ही है। तो हमारा मीटिंग भी बराबर 8 अप्रैल को लगा है। तो हम लोग बराबर 16वें साल में एंटर कर चुके हैं। 2007 में हमारा कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो हमारी लड़की अभी कितने साल की हुई है? 16 साल की। तो हाँ, तर आता आपली मुलगी एकदम वयात आलेली आहे। तर सगळ्यांनी नजर ठेवून काम करायला हवं, बरोबर। 16 साल की हमारी कंपनी हो चुकी है। और जैसे जैसे जवान होगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारी कंपनी का वैल्यूएशन और बढ़ेगा। कंपनी जब भी चालू हुई थी तभी टर्नओवर, और आज का टर्नओवर जो है हमारी लगभग कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ के आसपास पर ईयर का 1000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। कंपनी के पास 350 से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। कंपनी ये सब प्रोडक्ट अपने यूनिट में बनाती है। हमारा खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट है सिडकुल हरिद्वार में, हमारा मैन्युफैक्चर यूनिट है। वेयर हाउस 3.5 लाख स्क्वायर फुट यूनिट का खुद का वेयर हाउस रहने वाली ये कंपनी है। खुद का वेयर हाउस है हमारे पास। उसका विजुलेशन कुछ है क्या? हाँ, चलिए। हाँ, ये हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चर यूनिट है। कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा लुधियाना में है। ये अपना वेयर हाउस है जो हम लोग खुद यहाँ पे फोटो वीटो निकाल के आए हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें से जो इधर यहाँ पे फोटो निकाल के आए। मेरे फेसबुक पे भी ये फोटो देख सकते हो। तो ये खुद का वेयर हाउस है हमारी कंपनी का। उसके साथ हमारा खेती भी खुद का है। जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं उसके लिए जो कच्चा माल लगता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो औषधि के हम लोग रानी और राजा दोनों बोलते हैं। रानी मतलब तुलसी और राजा मतलब एलोवेरा। तो एलोवेरा की खुद की खेती है हमारी, जो राजस्थान में बनती है। 700-800 एकड़ की हमारी खुद की खेती है। ये हिमालय बेरी का कलेक्शन यूनिट है हमारा, जो लेह लद्दाख में है हमारा। ये मैन्युफैक्चर यूनिट है जहाँ पे हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग करते हैं। कंपनी के ओनर का फोटो अगर पोस्टल टिकट पे आता है, इसका मतलब समझना चाहिए कि हमारा वैलिडिटी क्या है और एक्रेडिटेशन क्या है। उसके साथ ही हमारी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। तो नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, मर्च धनवंत अवार्ड, ज्वेल ऑफ द ईयर, वैसे बहुत सारी मानद उपाधि से हमको सम्मानित किया गया है। क्योंकि क्वालिटी में हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बैठे हुए मेरे ख्याल से सभी लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, बरोबर है। यहाँ पे कोई ऐसा है कि जिसने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया?
सब लोगों ने इस्तेमाल किया। चलो ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमारी कंपनी को है वो है आईडीएस है। कोई भी फर्म जैसे बैंक है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो हर एक फर्म को कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी रूल करती है। जैसे डॉक्टर्स को आईएमए बॉडी रूल करती है या आयुष मंत्रालय रूल करता है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग को रूल करने वाली इंडस्ट्री है आईडीएस है। ये जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो इंडिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग्स है उसको क्या करती है, रेगुलराइज करती है। कोई भी अपने तरीके से काम ना करे, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए। तो बहुत ही कम कंपनी ऐसी है जो आईडीएस को रूल्स रेगुलेशन में, मापदंड में पूरेपूर अपना योगदान देती है। तो इसमें अपनी कंपनी है और हम लोग इसमें भी टॉप 10 में आते हैं, आईडीएस के टॉप 10 में आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिक्की का रजिस्ट्रेशन अपना पहले से है, तो यहाँ पे ये भी एक गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन आपको यहाँ पे मिला हुआ है। कुछ यूनिक रिकॉर्ड्स हमारे कंपनी ने किए हैं। ये रिकॉर्ड आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत कम देखने को मिलेंगे। स्टेट ऑफिसेस, 32 स्टेट ऑफिसेस, मतलब स्टेट ऑफिस का मतलब ये होता है कि पूरे राज्य का सामान वहाँ पे जमा रहता है। तो लगभग यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास सामान पड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग जब भी भिवंडी में गए तो वहाँ पे वैसे ही सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 32 जगह पे इतना सामान पड़ा हुआ है। तो इतनी बड़ी तादाद में हमारी प्रोडक्ट्स जनरेशन हो रही है। हमारी कंपनी की टर्नओवर यहाँ पे दिखाई गई है, लेकिन इससे नीचे जो आप देख रहे हो ये बहुत ही बड़ी हमारी कंपनी की हासिलता है, उपलब्धि है और हम लोग इसमें सक्सेस हो चुके हैं। थाईलैंड और मलेशिया में हमारे ऑथराइज नेटवर्क चालू, थाईलैंड में होना बाकी है, लेकिन मलेशिया में हमारा ऑथराइज नेटवर्क चालू हो चुका है। वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ऑथराइजली बिक रहे हैं और वहाँ पे ऑथराइजली नेटवर्किंग चालू हो चुका है। और लगभग 1 साल के अंत तक, मतलब इस साल के अंत तक हमारा थाईलैंड में भी हमारा नेटवर्क चालू हो जाएगा। तो जिस किसी को ऐसा लगता है कि मेरा मलेशिया में फ्रेंड है किसी का? हाँ, अरे हंसने वाली बात नहीं, हो सकता है अपने बचपन का फ्रेंड कोई किसी ने अच्छा पढ़ लिख लिया तो जा सकता है ना। तो मलेशिया में कोई फ्रेंड नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन उन लोगों को ढूंढो जो मलेशिया में फ्रेंड रखते हैं, तो अपने आप मलेशिया में फ्रेंड हो जाएंगे। तो मलेशिया में हमारा ऑथराइज नेटवर्क ओपन हो चुका है और थाईलैंड में भी होने वाला है। तो ऐसे 2 साल में हमारे 5 कंट्रीज में ऑथराइज नेटवर्क ओपन होने जा रहे। इसमें आप एक सोचने वाली बात यह है, आज तक हिंदुस्तान पे राज करने वाली बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन आज पहली बार एक डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास हो रहा है कि हिंदुस्तान की कोई कंपनी बाहर जाके मार्केट में प्रोडक्ट बेच रही है और उसका पैसा इंडिया में ला रही है। तो ऐसे कंपनी के साथ हम लोग आज जुड़ने जा रहे हैं और बहुत बड़ी मिशन में लगे जा रहे हैं। हिंदुस्तान को वापस एक बार सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो ये क्यों हो सकता है, इसका रीजन ये है कि हमारे सभी प्रोडक्ट को अच्छा प्रमाण पत्र मिला है। WHO, हलाल, HACCP, ISO सर्टिफिकेशंस, ऑर्गेनिक का प्रमाण पत्र, ये सब सर्टिफिकेशन बहुत ही कम कंपनी को, मार्केट में जितनी भी कंपनी है उसमें ये सब सर्टिफिकेट मिलना बहुत मुश्किल बात है। तो गिने चुने 5-10% कंपनी को इतने सब सर्टिफिकेशन है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने स्ट्रांग है। आप जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए रहेंगे तो आपको पता चला रहेगा कि इतने स्ट्रांग हमारा रिजल्ट क्यों है। तो यही हमारी विशेषता है। रेंज क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट की रेंज क्या है? तो हेल्थ केयर रेंज, मतलब जहाँ पे शरीर को पहला हम प्रायोरिटी दिया गया है। 30% प्रोडक्ट हमारे शरीर से रिलेटेड है। जैसे कैल्शियम में बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का सप्लीमेंट वहाँ पे, फूड सप्लीमेंट वहाँ पे है। और बॉडी में मल्टीविटामिन का कमी है तो वहाँ पे मल्टीविटामिन है। अगर किसी को शुगर का तकलीफ है, अगर किसी को डायबिटीज का तकलीफ है, अगर किसी को दर्द का तकलीफ है, अगर किसी को पाइल्स का तकलीफ है, तो ऐसी बड़ी वाली रेंज यहाँ पे दी गई है। और ये सभी प्रोडक्ट में सबसे अच्छा कंटेंट जो यूज किया गया है वो है एलोवेरा। इसीलिए आप सभी प्रोडक्ट पे देखते रहोगे कि हर प्रोडक्ट का नाम एलो से शुरू होता है, एलो, है ना। तो ये सब एलो से उसमें मात्रा डालने की वजह से सभी प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको बेहतरीन मिल रहा है। ये एलोवेरा में ऐसा क्या है कि जिससे हमको रिजल्ट इतना अच्छा मिल रहा है? इसका रीजन एक है, जो एलोवेरा हम लोग की कंपनी तैयार कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो बारबेंडिस मिलर नाम की जाति की है, जिससे हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत बेहतरीन बन जाता है। जो नॉर्मल हमारे घर के सामने उगती है वो नॉर्मल 200 प्रजाति में आती है, उसमें बहुत औषधि गुण नहीं होते। लेकिन जो 4 प्रजाति है उसमें से जो टॉप प्रजाति है बारबेंडिस मिलर, वो खुद हमारी कंपनी उगाती है, जिसके वजह से हमको कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। खुद का खेती, खुद का मैन्युफैक्चरिंग और खुद का ही मार्केटिंग यूनिट, ऐसे ही रहने वाली बहुत कम कंपनियां हैं। नहीं तो क्या होता है,
कच्चा माल किधर और जगह से आ रहा है, मैन्युफैक्चर किधर और जगह पे हो रहा है, और उसका मार्केटिंग कोई तीसरा ही कर रहा है। इसके वजह से क्या होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन होता है, प्राइस बढ़ जाता है, बराबर है। तो इस तरीके से हमारी कंपनी सब खुद ही करती है, इसलिए कम पैसे में हम लोग अच्छा क्वालिटी दे पा रहे हैं लोगों को। और ये क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी है, इसलिए कंपनी का नाम भी इंटरनेशनल पहले से ही रखा हुआ है। कंपनी की सोच पहले से बड़ी थी कि ये कंपनी इंटरनेशनल जाएगी, इसके लिए नाम भी पहले से इंटरनेशनल ही रख दिया है। कुछ पर्सनल प्रोडक्ट्स यहाँ पे अच्छे खासे बनाए गए जो हमारे घर में इस्तेमाल करने के लिए, ये भी ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल इस्तेमाल करने के लिए ऑर्गेनिक इसमें सब चीज़ें डाली हुई है। तो ये भी हमारे बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। इसमें और एक अच्छी बात है, इसमें कोई भी प्राणियों की वसा और चर्बी यूज नहीं की गई है। बहुत सारे मार्केटेड प्रोडक्ट है जिसमें फैट इस्तेमाल किया जाता है, प्राणियों का हड्डियों का चूरा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन हमको ये पता नहीं है। हम लोग बहुत बार उपवास रखते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उपवास में हम लोग टूथपेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू यूज कर लेते हैं और उसमें प्राणियों की चर्बी और वसा इस्तेमाल की जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारी भावनिक इसको ठेस पहुंच सकती है। इसी के साथ कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी है। अभी शायद यहाँ पे एक बिस्किट भी पड़ा हुआ है, वो गलती से पड़ा हुआ है क्योंकि इतना डिमांड है हमारे बिस्किट्स को। हाँ, तो पहला मेरा ध्यान उधर ही गया है वो बिस्किट पे, अभी वो आपको मिलेगा नहीं, वो बुक हो चुका है। तो वो बिस्किट में भी आटा नहीं इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें भी दिमाग लगाया है। तो ऐसे दिमाग लगा के सब प्रोडक्ट यूज किए। हमारे कंपनी जो भी प्रोडक्ट निकालती है वो रिसर्च बेस्ड है। मार्केट में हमारी बॉडी के लिए अच्छा क्या है, उसके लिए डॉक्टर्स है, प्रॉपरली डॉक्टर्स रखे हुए, और जो भी संदर्भ दिए गए हैं वो सब भाव प्रकाश निघंटु, ये आयुर्वेदा का बहुत बड़ा ग्रंथ है। आप उसके रैपर पे देख सकते हो, उसके पैकिंग पे देख सकते हो कि वहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो ये विदाउट मैदा यहाँ पे हमको ये सब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये फूड प्रोडक्ट भी हमारे उसके लिए है। बहुत बड़ा सेक्टर एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और एक होम केयर प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे हम लोग लादी पोछने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए भी केमिकल का इस्तेमाल ना करते हुए ऑर्गेनिक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि लेडीज को हम लोग जितना प्रोटेक्टेड रहेंगे उतना हमारे घर में आरोग्य अच्छा रहेगा। बेबी केयर प्रोडक्ट में भी अपना अच्छा रेंज है। बाहर मार्केट में इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी तक बेबी केयर रेंज में ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी अकेली डायरेक्ट सेलिंग में है। और इसकी क्वालिटी अगर देखने को जाएंगे, जो मार्केटेड प्रोडक्ट है, जो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के आते हैं, वो इससे कंपटीशन में आजू बाजू में भी नहीं है। इसका क्वालिटी एक बार यूज करते ही आपको पता चलेगा कि इसका कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। तो एक लास्ट रेंज हमारी कंपनी है, एक्चुअली बहुत सारी रेंज है और भी, तो उसमें एक लास्ट रेंज में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि केमिकल का अगर हमको कम इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले जो काम करने वाला चीज़ है वो है हमारा किसान। किसान ही हमारा अनाज उगाता है, और अनाज में सबसे ज़्यादा केमिकल हमारी बॉडी में आ रहा है। और अनाज में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से हम न चाहते हुए भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल आ जाता है, और उनके बॉडी में भी आ रहा है। और इसीलिए आज इंडिया भी कैंसर का कैपिटल बन रहा है। आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आजू बाजू में कितने कैंसर के पेशेंट्स हैं, और कितने नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं कैंसर के लिए। टाटा रिसर्च सेंटर तो है, लेकिन उसके साथ ही आज कैंसर सेंटर्स भी, उसका भी फ्रेंचाइजी चला जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि खाने का केमिकल कभी कम होने वाला नहीं है। तो हमारी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग अनाज को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे उगाए, और वहाँ पे किसानों का नुकसान भी ना हो, और हम लोग ऑर्गेनिक खाना भी खा पाए। मतलब हम लोग हमारी सेहत का भी ख्याल रखें और किसान के जेब का भी ख्याल रख पाए। तो इस तरीके के ये प्रोडक्ट्स हैं। आज मैं 4-5 साल से इन प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, और मतलब मेरे जितने भी किसान भाई है, मैंने तो कभी खेती नहीं किया, लेकिन मैंने जिनको ये बताया वो खेती में जब भी चालू किए, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप उसको चालू कर सकते हो। और जिनको विश्वास दिलाया उन्होंने अपने साथी किसानों को भी इसमें साथ में लिया, इस मिशन में। और आज नहीं बोले तो सातारा, सांगली, कोल्हापुर, पुणे, नासिक, इन एरियाओं में जितने भी किसान हैं जो मेरे कांटेक्ट में आए, उन सभी लोगों ने अपना फर्टिलाइजर चेंज करके, केमिकल खेती वाला बंद करके ऑर्गेनिक खेती में कन्वर्ट हुए, और खुद के घर में ऑर्गेनिक सब सामान खा रहे हैं। मतलब खुद का भी ख्याल रख रहे और अपना भी ख्याल रख रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके के प्रोडक्ट के साथ, इन क्वालिटी के साथ, इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ, और इस कंपनी के इतने बड़े बैकग्राउंड के साथ आज हमको जो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है वो ये है, वो डायरेक्ट सेलिंग में मिलने जा रही है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
कस्टमर का फायदा देखा जाता है और कस्टमर कैसे बेनिफिट उठा सकता है ये मैं आपको 5 मिनट में समझाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले क्या, प्रोडक्ट का क्वालिटी थोड़ा समझना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कौन से प्रोडक्ट का डेमो देखना चाहोगे? हिमालय मेरी करंट वाला, और कौन सा देखना चाहेंगे? है क्या यूनिट है अपने पास? नहीं, अच्छा डिश गोल्ड है, डिश गोल्ड कर लो। तो उसमें वो है स्ट्रॉ चाहिए, स्ट्रॉ तिथं बाजूला असेल ना स्ट्रॉ? हाँ फ्रूटी में, हाँ एक स्ट्रॉ एक फ्रूटी ले लो, 2 फ्रूटी ले लो। आपने तुमचे आहे ना डिश गोल्ड मैडम? नहीं निकालिए ना, मैं घर में यूज करेंगे। हाँ स्ट्रॉ है का बड़ा? है ना, हाँ कड़क, ओके वेरी गुड। चलो थैंक यू। तो आप ही आगे आ जाओ, जिसके पास स्ट्रॉ है वही आगे आए, उनको ही डेमो दिखाने को बोलते। चलो फटाफट आ जाओ। तो डेमो तो आपको पता है क्या करने का है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको पता रहना जरूरी है। हम लोग को लगता है कि हम लोग अगर टीवी में दिखाए गए प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ही अपने बर्तन साफ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले भी बर्तन मांजे जाते थे बिना केमिकल के, है ना, पहले 50 साल के पहले। तो हम लोग टीवी वाले प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी ये क्लिनिकली देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी कितनी अच्छी तरीके से हमारे बर्तन को साफ कर सकते हैं और उसका कितना अच्छी तरीके से फायदा हो सकता है। या पुढे मॅडम पटकन, अरे थोड़ा टाइम पास बोलले की पटकन पुढे यायचं असते। हाँ जोरदार ताली होना चाहिए मैडम के लिए। कैसे करने का डेमो मैडम? अच्छा नहीं पता, चलो मैं बता दूँ। हाँ मैडम को पता है। अच्छा आपको भी पता नहीं? चलो मतलब पहली बार सबको दिखा रहा हूँ। हाँ बरोबर, हाँ सर जी को पता है बरोबर। तो आपको क्या करने का है, ये ओपन करना है। हाँ अभी इसको खोलना है, बनो। हाँ इसको खोल के हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रॉ को उसमें डुबोने वाले हैं। और इसको डुबोने के बाद अभी इसमें बहुत ज़्यादा आ गया एक्चुअली, लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके कवर में डालूंगा। और जो बाकी हाथ में लगा है उसको शैम्पू करके यूज कर सकते हो। हाँ तो अभी इसमें जितना भी बाकी रह गया उसका मैं इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ। हाँ तो आपको क्या करने का है, सिगरेट कभी फुकायची तो कधी चूल बिल फुकले का नाही? फुकले, हाँ मग फुकायला सुरुवात करा। बबल्स बबल्स हाँ हळू फुकायला सुरुवात करा। हाँ धीरे धीरे, हाँ करो चालू करो। देखते आज किसमें कितना है दम। कागद दो मैडम, कागद बहुत बड़ा। हाँ करत राहा थांबायचंच नाही, जोपर्यंत थांबत नाही करायचं नाही। हळू करत राहा। हाँ शाबास, हाँ करत राहा। हाँ इसमें गिरने दो, शाबास पकड़ा मैडम। हाँ जरा थोड़ी हेल्प करा, शाबास। दम लागला का काय? असं सगळ्यांच्या समोर करा जरा, सगळ्यांसमोर। हाँ व्हेरी गुड। ये डेमो बच्चों के सामने नहीं हाँ फिर बच्चे डायरेक्ट डिश गोल्ड उसमें ही खत्म कर देंगे। हाँ यहाँ पे देखिए कि मैंने खाली 1 बूंद जितना डिश गोल्ड इस्तेमाल किया गया है, लेकिन झाग रुकने का नाम ही नहीं लिया। करते रहो, आपको रुकाया नहीं है, करते रहो। आपका आज आपके फेफड़े का टेस्ट है। हाँ करत राहा थोडं पुढे करा, म्हणजे तुमच्या अंगावर नाही सांडणार ते। हाँ इकडे हाँ दिख रहा है आपको कितना अच्छे से उसका झाग बन रहा है। तो आपके 1 बूंद में कितने सारे बर्तन आप इजीली मान सकते हैं, इसका ये डेमो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे अगर प्रॉपर फुटा लेंगे ना, तो प्रॉपर फुटे पे ये ऐसा जमा होके दिखता है आपको। हाँ तो अब ये फुट रहा है, तो अभी देखिए आप ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। त्यांना घाम फुटला एकदम जोरदार। आता ह्याच्या पुढे करायचं म्हणजे टेन्शन आहे। नो प्रॉब्लेम, हाँ चलेगा। अरे घड्या भिजलं मॅडम, गेलं तुमचं आता। ठीक है एनीवे। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए एक दमदार ताली होनी चाहिए, दमदार ताली। थँक्यू मॅडम, दमल्या पण ते काय प्रोडक्ट दमलं नाही। हाँ चला ते हात धुवून घ्या मॅडम, आतमध्ये आहे सगळं। तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट है डिश गोल्ड, जिसमें नीम का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे नीम का इस्तेमाल आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल करके काम करता है। तो इस तरीके से हमारे हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक
कुछ ना कुछ अच्छे से ऑर्गेनिक, और इसको पुष्पा स्टाइल में बनाया हुआ है, देखा ना पुष्पा स्टाइल है कैसे, पुष्पा में बनाया है हाँ, पुष्पा स्टाइल में। अभी पुष्पा 2 भी आ रहा है ना, रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, पुष्पा 2 भी आ रहा है, तो इसको देखो कैसे इसके, तो आप इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो नीम का एक अच्छा इस्तेमाल किया है जिससे हमको बहुत, लाइम का भी इस्तेमाल किए गए, तो आप अच्छी तरीके से प्रोडक्ट आपके मांझ भी सकते हो और आपके हाथों में कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये लगता है। तो महीने भर के कपड़े बर्तन मांजने के लिए ये अच्छे से काम में आ सकता है, कभी कभी 1 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे होम केयर में है, तो हेल्थ केयर में कितने अच्छे प्रोडक्ट हाई क्वालिटी रहेंगे आप सोच लो। होम केयर में इतना अच्छा क्वालिटी दिया है, तो इसका प्राइस कितना है? 120 रुपये। बाप रे, इतना सस्ता प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने दिया, और ये अगर हमारे डीपी प्राइस पे लिया तो इससे भी सस्ता मिल जाएगा, 90 रुपीज़ में ये आ जाता है। तो हाँ, इसमें अच्छी तरीके की स्मेल भी आती है, जब आप उससे बर्तन मांजते तो बर्तन को भी अच्छा स्मेल आता है। और किसका डेमो देखना है ऐसे? हाँ, ब्रेसलेट का, तो उसके लिए कोई नया बंदा चाहिए। ब्रेसलेट डेमो बघितला सर तुम्ही? हाँ, तुम्ही बघितलाय काय? बरं, बघितलं नाही बघितलं असं कोण आहे? सरांनी घेतला पण लगेच. अच्छा, घेतला पण लगेच. मग ब्रेसलेटचा डेमो काय कोणाला दाखवायचा? अच्छा, ते अच्छा तिथेच ठीक आहे, ते म्हणतात तिकडे. बरं ठीक आहे. किसको याच्यामध्ये, हां तुम्ही नवीन आहे, तुम्ही बघितलं ब्रेसलेटचा डेमो? बघितलाय तुम्ही पण बघितलाय? अरे बापरे, ब्रेसलेटचा डेमो न बघणार कोणच नाही ना? अच्छा, ती एकटीच आहे का? ओके। ब्रेसलेट छोड़ के और कोई डेमो दिखा सकते हैं? हिमालय मेरी वगैरह है क्या? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ब्रेसलेट पे एंड करते हैं हम लोग, ब्रेसलेट पे डेमो पे एंड करते हैं। मैंने आपको बोला था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स है। अभी हम लोग ने बोला कि हेल्थ केयर सेक्टर हमारे पास है, होम केयर सेक्टर हमारे पास है, पर्सनल केयर सेक्टर हमारे पास है, वेटरनरी प्रोडक्ट हमारे पास है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे पास है। लेकिन प्रोडक्ट के अलावा ये जो प्रोडक्ट है मैग्नेटिक ब्रेसलेट, हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट में से माना जाता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज में आता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी मतलब क्या? जो दवाई मुंह से न खाते हुए हम लोग को और तरीके से ट्रीटमेंट करती है, मुंह से दवाई न खाते हुए। और ये आजकल के लोगों को बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि दवाई खाना सबको पसंद आता है। क्या दवाई खाना बोले तो पहले मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल बन जाता है। तो इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन में ब्रेसलेट है, डिटॉक्स फुट पैच है, और बाहर से जो भी तरीके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इसमें आ जाते हैं। तो ब्रेसलेट का डेमो दिखाने के लिए जिन्होंने नहीं देखा उनको ही बुलाते आगे ना, आगे आ जाइए। तो कोई लेडीज आना चाहिए जो ब्रेसलेट का डेमो दिखाएंगी? हाँ, पल्लवी मैडम डेमो दिखाएंगे? हाँ हाँ, चला या फटाफट पुढे या। आज तुम्हाला चांगला चान्स आहे, इसके आगे का IBM आपको लेना है। हाँ, बराबर कि नहीं मैडम? अभी इन लोग को लीडरशिप लेना चाहिए, सब लोग को, है ना? चलो, तो ये ब्रेसलेट का डेमो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। ब्रेसलेट कैसे काम करता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी की एनर्जी कैसे बढ़ाता है, हमारी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ाता है, हमारे बॉडी के अंदर के रोगों को कैसे नाश कर सकता है, इसका ये हम लोग यहाँ पे डेमो दिखाने जा रहे हैं। कैसे करायचं मॅडम? हाथ वाला करायचं आहे? बहुत ठीक है, हाथ वाला। पण प्रेशर वाला करत पण हलके फुलके ना, तोच करा प्रेशर वाला. हो। हां, सगळ्यांनी बघितलं असेलच ब्रेसलेट, माहित आहे ना सगळ्यांना? ब्रेसलेटचे मॅग्नेट कुठे दाखवा जरा? हां, हे ब्रेसलेटच्या पाठीमागे हे सगळ्यांना गोल दिसत आहेत, हे मॅग्नेटचे डॉट आहेत. मी मराठीमधून बोलत होते, मी बोलतो ना, त्याची माहिती मी देतो. ओके. निओडायनामिक मॅग्नेटचा हा प्रकार आहे, आणि हे बायोमॅग्नेटचा आहे. बायोमॅग्नेट आणि इंडस्ट्रियल मॅग्नेट हे फरक आहे. इंडस्ट्रियल मॅग्नेट जे आपण सगळीकडे बघतो ते जे लगेच येऊन चिपकतात एकमेकांना, ते है ना, लांबून लांबून, पण ते इंडस्ट्रियल मॅग्नेट आहेत. ते बॉडीवर इस्तेमाल करू शकत नाही, तर बॉडीला इस्तेमाल करण्याचे जे मॅग्नेट असतात त्याला बायोमैग्नेट बनता। अंडरस्टैंड? तो इट इज अ बायोमैग्नेट। तो इसका इस्तेमाल हमारे बॉडी के ऊपर कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इस लड़की का पावर चेक करेंगे। अभी उल्टा साइड से करें, उधर दिखना चाहिए मैडम, उधर। हाँ, हात दोन्ही पाठीमागे असे। तो मैडम खाके पे क्या ये दिखते हम लोग में से क्या हो रहा है, बैलेंस जा रहा है। हाँ, तर मैडम ने थोड़ा सा प्रेशर दिला तर काय होत आहे,
बॅलन्स जातोय. हां, तर आता झालं का? ये इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास ये जो ध्वनि यंत्र है, निकालो इसको जरा. हाँ, ये वाला ध्वनि यंत्र देखो कैसे चिपक के रहा है बॉडी में, है ना? तो मालूम भी नहीं पड़ रहा है उसके बॉडी में चिपका हुआ है. तो ये वाला ध्वनि यंत्र जो है ये हमारे बॉडी के अंदर कितना असर डालता है नेगेटिवली हमको पता भी नहीं है. तो इसका असर कम करने के लिए मैग्नेट कैसे काम करता है ये हम लोग चेकआउट करेंगे. अभी वापस हम लोग हमारे बॉडी का बैलेंस चेक करेंगे, क्या कुछ चेंज हुआ है क्या हम लोग चेकआउट करेंगे. काय झालं रवीना, का आली नाही? ताकत वाटली का नहीं? हाँ, तो इस तरीके का काम हमारे बायोमैग्नेट का होता है. अभी ये किस प्रकार से काम करते हैं. थँक्यू, दोघांसाठी टाळ्या वाजल्या पाहिजे जोरदार. यावेळी तुम्हाला रवीना टंडन मॅडमनी डेमो दाखवला बघा, ऍडव्हर्टाइज करा सगळीकडे. हाँ, हमारे सिटी में सोम हर्बल में रवीना जी आई थी, ऐसा बोलो बस काम हो गया अपना, है ना, एडवर्टाइज में. तो इस मैग्नेट का हमारे बॉडी के ऊपर इतना अच्छा असर कैसे बनता है ये हम लोग समझ के लेंगे कि इतना इमीडिएट इफेक्ट क्यों आ रहा है हमारे बॉडी के ऊपर. एक तो ये सबसे पहला ये मैग्नेट है. तो मैग्नेट का काम क्या होता है? लोह को आकर्षित करना. हमारे बॉडी के अंदर लोहा है क्या? है ना, हमारे बॉडी के अंदर लोहा है. और ये लोहा क्या काम करता है और किधर रहता है बताओ? हीमोग्लोबिन में रहता है. हीमोग्लोबिन में ना, तभी जाके हमारे बॉडी के अंदर क्या बोलते हैं ऑक्सीजन की सर्कुलेशन प्रॉपरली होती है. तो ये जो लोहा है हमारे बॉडी के अंदर की हीमोग्लोबिन में स्थित है और उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है जो बॉडी में पूरी तरीके से ऑक्सीजन फैलाता है. जिधर किधर भी हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को हैम्पर किया गया है, कम किया गया है, यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ना चालू हो जाएगा. क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहा है वो हीमोग्लोबिन को आकर्षित कर रहा है और उसके वजह से अल्टीमेटली हम लोग क्या हासिल करते हैं? सर्कुलेशन हासिल करते हैं. सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा? वहाँ का जितना भी गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, वो क्या करा जाएगा? सर्कुलेशन में चला जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा. इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी विषारी घटक है वो हमारी बॉडी से निकल भी सकते हैं और सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से जो फायदे बॉडी को होने चाहिए वो सब फायदे इसमें होते हैं. और आजकल की जितनी भी बीमारियां हैं वो सर्कुलेशन कम होने की वजह से ही होती है. जैसे हार्ट अटैक, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, जैसे लंग्स में कोई तकलीफ है, किडनी में कोई तकलीफ है, लिवर में कोई तकलीफ है, यहाँ पे सर्कुलेशन की कमी की वजह से वहाँ पे अलग अलग बीमारी तैयार हो. घुटने में दर्द हुआ, इसका मतलब सर्कुलेशन की कमी वहाँ पे है, वहाँ पे ऑक्सीजन बराबर जा नहीं रहा है. तो वहाँ पे आप सीधे तरीके से मैग्नेट लो और वहाँ पे रख दो, तुरंत 5-10 मिनट में आपको आराम आना चालू हो जाएगा. कोई पेन किलर खाने का जरूरत नहीं है, अपने आप वहाँ पे आराम होना चालू हो जाएगा. मैं ऐसे क्लिनिक में करता हूँ, जब कोई मसल स्पेज़म में आता है तो उसको पेन किलर देने से पहले क्या करता हूँ, मैग्नेट का इस्तेमाल करवाता हूँ, डायरेक्टली उस जगह पे रख देता हूँ. तो 5-10 मिनट में उसको 10 to 25% आराम आ जाता है और अगर उसको पहनने को दिया तो वो तकलीफ भी भाग जाता है. बहुत सारे लोगों को आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ बढ़ रही है. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन का स्पॉन्डिलोसिस हम लोग बोलते हैं, पीठ का स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं. पीठ में तकलीफ बढ़ती है वजन बढ़ने की वजह से. और ये तकलीफ बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हम लोग के खाने में कैल्शियम की बहुत कम मात्रा आ रही है और इसी की वजह से ऐसे पेशेंट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं जिसमें घुटने के दर्द, पीठ का दर्द और गर्दन का दर्द धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है. मतलब 90% पेशेंट में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, 90% पेशेंट्स में. तो वहाँ पे आप इस ब्रेसलेट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और लोगों को भी इस्तेमाल करने पे आप उनकी सलाह दे सकते हो जिससे उनको ये सब गोलियां ज़्यादा नहीं खानी पड़े, दर्द कम हो जाए उससे. सो बेसिकली इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे कंपनी खुद बना रही है. इसके साथ कंपनी के बायोनाइन मैट्रेस भी आता है. तो बायोमैग्नेटिक अनायन मैट्रेस, ये उसमें मैग्नेट भी डाला हुआ है और उसमें अनायन भी चिप डाला हुआ है. तो इस तरीके का प्रोडक्ट भी हमारी कंपनी बनाती है जिससे हमारी नींद अच्छी होती है. और नींद जिसकी अच्छी, उसके बॉडी को जो इंद्रिया है उसको अच्छा आराम भी मिलता है और उसमें से डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छा खासा होता है और वो बाकी का दिन अच्छे से काम कर सकता है, इंथुजियास्टिकली काम कर सकता है. तो इस तरीके से हमारी कंपनी हर एक प्रोडक्ट को इस तरीके से बना रही है जिससे हमारे शरीर को फायदा हो, कुछ ना कुछ जरूर फायदा हो. तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ, ऐसे कंपनी के साथ
जिसका इतना बड़ा बैकग्राउंड है, 15 साल से काम कर रही है, लाखों करोड़ों में टर्नओवर कर रही है और इतने सारे लोगों के साथ काम कर रही है। आज इसका जो आंकड़ा है आप देखने को जाओगे 1,26,00,000 के आसपास पहुंच गए। तो इंडिया की पॉपुलेशन की 1,26,00,000 पॉपुलेशन ऑलरेडी आईएमसी में आ चुकी है और उसके बाद हमारे पास कितनी पॉपुलेशन बाकी है? 130 करोड़ में से एक करोड़ गया खाली, तो बाकी की सब पॉपुलेशन बाकी है। तो इसका मतलब हम लोग इस पॉपुलेशन को और कवरेज कर सकते हैं और इंडिया को हेल्दी बना सकते हैं और हेल्दी बना के साथ वेल्दी भी बना सकते हैं, पैसे वाली भी बना सकते हैं कि नहीं? यस। तो ये पैसे वाली कैसे बना सकते हैं ये पार्ट अभी पता नहीं, ये भी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अभी ये लास्ट पॉइंट है हमारे इस डेमो प्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, बहुत बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पैसा कैसा कमा सकते हैं इसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? क्या प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्टेड हो? पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो? जैसे मैंने आपको बोला कि आपके सपने कंप्लीट करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जॉब, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। ये दोनों ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है क्या? इससे आपके सपने कंप्लीट हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, ये जरूर आपके सपने कंप्लीट कर सकता है क्योंकि मेरे भी कर चुका है। तो इस अपॉर्चुनिटी में किस तरीके से पैसे आते हैं वो हम लोग एकदम इजीली समझेंगे क्योंकि पूरा बिजनेस प्लान एक दिन में दिमाग में नहीं जाएगा। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ये कंपनी में अगर हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो पता है आपको कोई भी बड़ा बिजनेस रहेगा और लाखों में अगर उसकी रिटर्न्स रहेगी, लाखों पैसे उसमें कमाते रहेंगे लोग, तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? लाखों पैसे कमाने तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? कितनी करना लगना? करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। मैं जैसा भी एक एग्जांपल दिया कल एक कार्डियक सेंटर का, उसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए तभी जाके उसको मंथली 30-40 लाख 50 लाख आना चालू हो जाएंगे, बराबर है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम आती है तो लागत कितनी की लगानी पड़ेगी? करोड़ों की। लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहाँ पे बहुत बड़ी लागत नहीं लगानी पड़ती। एक छोटी सी लागत के साथ हम लोग एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट बड़ा बिजनेस वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग केवाईसी करके जैसे ही कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने लिए 1000-2000 बीबी के, मतलब 3-4 हजार के प्रोडक्ट, जैसे हमारे घर में लगने वाले रेगुलर वाले प्रोडक्ट है, साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, जो हमारे शरीर को भी बहुत अच्छी तरीके से फायदा देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी हमको 25 to 30% डिस्काउंट देना चालू करती है। ये ऑलमोस्ट 40% तक भी जा सकता है, 40% तक भी हमारे कुछ प्रोडक्ट का डिस्काउंट ऑफर है। तो कंपनी अपने खरीदे पे, ऐसी कौन सी कंपनी है जो पहले दिन से आपको डिस्काउंट देती है? कोई है? कोलगेट वगैरह ऐसी कोई कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट खरीदा तो 5 रुपए डिस्काउंट ऐसा कुछ देती है? कोई नहीं। लेकिन हमारी कंपनी देती है क्योंकि हमारी कंपनी किस में है? डायरेक्ट सेलिंग में। ये डायरेक्ट सेलिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का फायदा देखा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका फायदा देखा जाता है? कस्टमर का फायदा देखा जाता है। और पहला फायदा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। आज तक कोई भी चीज खरीदते हुए रिटेलर से हमारा कोई भी पैसा बचा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, 195 का तुलसी हमको 150 में मिलता है, 45 रुपीज हमारे बचते हैं। तो किसके जेब से बचे? हमारे जेब से बचे। अगर हम लोग ने इसको बेचा तो हमारा प्रॉफिट हो गया 45 रुपीज। अगर आप इस इंडस्ट्री में अच्छे से इस बिजनेस को सीखे और तुलसी आपने रिटेल करना चालू कर दिया और मान के चलो कि आपने 10 तुलसी सेल कर दिया दिन का, तो कितना हुआ? 450 रुपया। अभी 10 तुलसी सेल करना बहुत मुश्किल बात है कि आसान बात है? आसान बात है। पूरे दिन में अगर मैं 10 तुलसी सेल करता हूँ तो भी 450 रुपया बनता है और 13,500 रुपया मेरा दिन का इनकम बन सकता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप रिटेल में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। 13,500 रुपए के लिए लोग बदलापुर अंबरनाथ से सीएसटी जाते हैं, हर रोज ट्रेन में लटक लटक के जाते हैं। 2 घंटा इधर से लटक के, 2 घंटा उधर से लटक के, 8 घंटा इससे के चला के जाने है ना। तो इस तरीके का लोग आज ट्रेजेडी सहन कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक सिंपल सा बात नहीं जा रहा है कि हम लोग इधर एक जगह पे खड़े रह के भी इतना सब तुलसी सेल कर सकते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे इतना अच्छा रिटेलिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है। हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट है? 350 प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट सेल करो। जैसे सैनिटरी पैड, लेडीज लोगों को सैनिटरी पैड सेल करने में कितना आसान है।
सैनिटरी पैड अगर हम लोग सेल करते तो एक प्रोडक्ट का मार्जिन है 40 रुपए। अगर दिन में 10 सैनिटरी पैड सेल करते तो कितना रुपए हो गया? 400 रुपए। 400 रुपए इंटू 12,000 रुपए हो जाता। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो वापस इस्तेमाल होने वाला है, वापस इस्तेमाल होने वाला है। अंडरस्टैंड? तो इसका रीसेलिंग हमेशा क्या होता रहेगा? आता रहेगा। तो इस तरीके का ये बिजनेस रिटेलिंग में बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके में पहला जो इनकम है मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को खरीद के लोगों को बेच भी सकते हैं जिससे आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। तो पहला प्रॉफिट बहुत आसान है, जो सबको समझ में आता है कि दवाई लो और दवाई दो, सिंपल, बराबर। तो यहाँ पे पहला प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमारी कंपनी 19 प्रकार का इनाम देती है, 19 और अभी 20 हो गया, सॉरी 19 नहीं, अभी 20 सीनियर लीडरशिप बोनस भी ऐड हो गया इसमें। तो 20 प्रकार से इनकम देती है। ये 20 प्रकार की इनकम आज मैं सबका सब समझाऊंगा नहीं, लेकिन उसमें से दूसरा इनकम जो समझाने जा रहा हूँ उसको आप बोलते हैं रीपरचेस इनकम या कैशबैक। कैशबैक भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी का लेते हैं तो उस प्रोडक्ट पे कंपनी ने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? उसको हम हमारी लैंग्वेज में बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। तो 3 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो 1 बिजनेस वॉल्यूम कंपनी हमको देती है। ये कैलकुलेशन दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट इमेजिन करो कि 3 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 1 पॉइंट मिल गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ 3000 रुपए का प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो मेरे पास अकाउंट में कितने आ जाएंगे? 1000 बिजनेस वॉल्यूम आ जाएंगे। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? मैं इस दुकान से अभी 3000 का सामान ले लिया, तो 3000 रुपए लेने के बाद कंपनी मेरे को क्या देगी? पहला पॉइंट क्या देगी? डिस्काउंट। मतलब 3000 का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 700-800 रुपए मेरा डिस्काउंट आ गया। लेकिन उसके साथ ही कंपनी हमको क्या देगी? 1000 पॉइंट भी देगी। ये 1000 पॉइंट का क्या फायदा है? जैसे ही मेरे अकाउंट में 1001 पॉइंट आ जाएंगे तो कंपनी मेरे को 4% लेवल देती है, और 1000 का 4% होता है 40 रुपीज। आज तक किसी ने भी, दुकान वाले ने मेरे को कभी कैशबैक दिया है क्या मेरे खरीदी पे? यहाँ पे अपने को कंपनी अपने ही खरीदी पे डिस्काउंट भी दे रही है और ऊपर से कैशबैक भी दे रही है। यहाँ पे मेरे को 40 रुपए मेरे अकाउंट में वापस आ गए। धीरे धीरे जैसे हम लोग सामान खरीदते जा रहे हैं तो कंपनी हमारा लेवल चेंज करती है, और कंपनी का लेवल बढ़ते बढ़ते हमारा इनकम भी बढ़ना चालू हो जाता है। तो 15% पे हम लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो उसके लिए लगभग 70,000 बिजनेस वॉल्यूम हमको करने पड़ते हैं, और तब तक हमारा इनकम 10 से 15,000 सुपरस्टार की लेवल तक 10 से 15,000 का इनकम अपना आना चालू होता है 15% की लेवल पे। तो इस तरीके से लेवल बनाए गए हैं जिससे हमारी क्या होगी? प्रगति होगी, उन्नति होगी इस बिजनेस में। धीरे धीरे हम लोग सुपरस्टार लेवल और उसके आगे की लेवल में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके आगे की लेवल को जाने के लिए अभी तक जो मैंने तरीका बताया वो सब हार्डवर्क था। अभी तक जो भी मैंने तरीका बताया वो सब क्या था? हार्डवर्क था। क्योंकि सबको पता है कि बेचने में मतलब बेचने में क्या करना पड़ता है? आपको मेहनत लगानी पड़ती है ना, वहाँ पे खड़ा रहना, कैलोपी लगाना, किसी को समझाना, ये सब क्या होता है? हार्डवर्क होता है, बराबर। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो स्मार्ट वर्क है। अगर आप ये स्मार्ट वर्क करते हो तो आप दुगनी तेजी से इस बिजनेस में काम कर सकते हो। तो क्या आप दुगनी तेजी से काम करना चाहते हो इस बिजनेस में? फास्ट तरीके से काम करना चाहते हो? तो फास्ट तरीके से काम करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पे खाली 25 to 30% ही कस्टमर को दिया जाता है। किसी के मन में ये सवाल नहीं आया क्या ये बाकी का 30% गया किधर? यहाँ पे तो 60 रुपीज बताया सर ने, तो बाकी का 30% गया किधर? तो बाकी का 30% कंपनी बोलती है कि आप दो चीजें करने का इस कंपनी में आके। पहला चीज तो आप कर रहे हैं यूज मतलब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, डिस्काउंट लेके जाओ। और दूसरा चीज आपको जो करना है वो है एडवर्टाइज। तो क्या आपने कभी एडवर्टाइज किया है मैडम? आपने किया है? नहीं, आपने भी नहीं। तुमने किया है? नहीं सर, आपने किया है? तो एडवर्टाइज किसी ने भी किया नहीं है इसके पहले। आप किधर रहते मैडम? व्यूपुरी रहता ना? व्यूपुरी में कौन सा कॉलेज है इंजीनियरिंग का? अच्छा, रहते ना व्यूपुरी में। अच्छा, कुछ खरीदा भी आहे किधर? कुछ कुठल्या दुकानामध्ये मिठाई बिठाई चांगली भेटते? कुठे कुठे कुठे? हाईवेला? कुठलं दुकान? पूजा स्वीट्स में अच्छा मिठाई मिलता है। मतलब अभी इधर से मैं किधर कर्जत में जाने वाला है तो वो रोड पे वो है पूजा स्वीट्स, बराबर ना? मुझे पता है। तो वहां से अभी मैं स्वीट्स लेके जाएगा। कर्जत में मेरी सास रहती है, ऐसा समझ लो, है उधर। कुठलं गाव ते सांगितलं? कुठलं गाव? हाँ, शिरसे माहित असेल शिरसे गाव आहे कोणा? तर शिरसे गाव में सास रहते, तो उधर मैं अभी लेके जाऊंगा तो मिठाई वाले दुकान में आपका नाम बताऊंगा तो
मेरे को डिस्काउंट कुछ मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका नाम बताऊंगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? तो आपको क्यों नहीं मिलेगा डिस्काउंट? तो आपने नाम क्यों बताया? हाँ, तो मैडम ने इनडायरेक्टली क्या किया? क्यों एडवर्टाइज किया? क्योंकि वहां का मिठाई उन्होंने लिया था और उनको क्या लगा? सेटिस्फाइड, अच्छा लगा। अभी IMC में तुलसी पिया, अच्छा लगा, तो चुप बैठो को क्या करोगे? बताएंगे। एक सिंपल सा चीज हम लोग करते हैं और उसके लिए आज तक कभी भी पैसे नहीं मिले। सैराट पिक्चर इतना हिट हुआ, कोई भी ट्रेलर उसका आउट नहीं किया था तो भी उसने 100 करोड़ कमा लिया। किसके वजह से? हम लोग की वजह से, बराबर कि नहीं? तो ये सबसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ माउथ, ये जो बहुत बड़ी चीज है, पावर ऑफ एडवर्टाइज जो बोलते हैं, ये एडवर्टाइज हमारे माउथ पब्लिसिटी के वजह से बहुत अच्छे तरीके से होती है, और अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी, बराबर। ये जगह पे वड़ा पाव अच्छा नहीं मिलता है, उधर मत खाना, ये पिक्चर अच्छा नहीं है, मत देखना, सोचेंगे भी तो जाएंगे, बराबर कि नहीं? तो इस तरीके का एडवर्टाइज अपने ताकत का मुंह का एडवर्टाइज है। हम लोग जो भी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं उसका एडवर्टाइज का पावर वो है। तो यहाँ पे आप समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइज हम लोग आज तक फ्री में करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कंपनी क्या दे रही है? पैसे दे रही है। कैसे पैसे दे रही है अभी समझना पड़ेगा। तर रेणुका मॅडमनी स्वतःच घरी काय केलं? स्वतःच्या घरी काय केलं? सामान खरेदी केलं। कारण मी त्यांना आता डेमो दाखवला, तुळशी, ॲलोवेरा, पॅड, साबण, टूथपेस्ट, तेल, शॅम्पू, मसाले घरातले, इकडे तिकडे बघितलं सगळं व्यवस्थित। हा, डीमार्ट सारखंच वाटतंय सगळं। हा, यातलं काय काय घ्यावं असं वाटतंय है ना? ते घेऊन टाकायचं आणि घेतल्यानंतर घरी वापरायला चालू केलं। घरी वापरायला चालू केल्यानंतर साधारणतः त्यांनी 4-5 हजार सामान घेतलं, परंतु मी इकडे 3000चं पकडतोय, 3000 रुपये सामान घेतलं, त्याच्यामध्ये त्यांना 700 रुपयाचा डिस्काउंट पण भेटला आणि 1000चे बिझनेस व्हॉल्यूम पण भेटला आणि 40 रुपये कॅशबॅक पण आली, बरोबर? सगळ्यांना एवढं कॅल्क्युलेशन लक्षात आलं असेल, बरोबर है? इतना कैलकुलेशन होने के बाद रेणुका मैडम को ऐसा लगा कि तुलसी पिया तो अच्छा ही है, सैनिटरी पैड का तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है और ब्रेसलेट तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैडम ने बोला कि मेरे बहन को बताना चाहिए। क्या बहन का नाम? जयश्री है, देखो। हाँ, तो जयश्री मैडम को उन्होंने बताया और जयश्री मैडम उन्होंने रिटेल नहीं किया। बोलते मेरे भाई मैं तो मैं उसको रिटेल कैसे करूँगा? मैं भी डायरेक्ट आईडी बना दी उसका, और आईडी बनाने के बाद उसको भी 25 to 30% डिस्काउंट मिला। उसको भी जो सामान 3-4 हजार में मिलने वाला था वो 3000 में मिला। उसको भी 1000 पॉइंट मिला और उसको 40 रुपये रिटर्न भी आए। तो जयश्री क्या बोलेगी? ये तो बहुत बढ़िया है, अभी तक तो मैंने कितने दुकान से सामान लिया लेकिन कभी डिस्काउंट भी नहीं मिला और कैशबैक भी नहीं मिला, ऊपर से ऑर्गेनिक भी है, ऊपर से इंडियन भी है। 200 का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। हाँ, और 200 का प्रोडक्ट फ्री में आएगा आगे जाके, बरोबर आएगा 1000 बीबी का। सो इतना सारा फायदा जयश्री मैडम को मिल रहा है, तो वो अच्छा बोलेंगे कि नहीं? बरोबर, वो आपको अच्छा बोलेंगे, लेकिन आपको क्या फायदा मिला इसमें? आपने तो इतना ही किया ना। जैसे इन्होंने बोला कि पूजा स्वीट्स में जाओ और सामान लो, वहाँ पे अच्छी मिठाई मिलती है। मैंने भी आपने भी आपके बहन के साथ ये किया, लेकिन आपको क्या फायदा हुआ इसमें? क्योंकि आपने तो बहन के साथ पैसे नहीं लिए, बराबर कि नहीं? लेकिन कंपनी क्या बोलती है, ये जो बिजनेस वॉल्यूम है वो आपकी वजह से आया है, इसके लिए आपके 1000 बिजनेस वॉल्यूम और बहन के 1000 बिजनेस वॉल्यूम, इस तरीके से आपके 2000 बिजनेस वॉल्यूम बन गए। इधर क्या हुआ? स्मार्ट वर्क होना चालू हो गया। स्मार्ट वर्क, अभी ये स्मार्ट वर्क डुप्लीकेट कैसे होता है देखो। जैसे ही इन्होंने इनके बहन को बताया, इनकी कुछ फ्रेंड्स भी रहेंगी, सर्कल में फ्रेंड भी रहेंगे, कुछ अच्छे रिश्तेदार भी रहेंगे, तो उनको उन्होंने बताना चालू किया। तो धीरे धीरे लोगों को समझना चालू हो गया कि पैड बहुत अच्छा है, तुलसी बहुत अच्छी है, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना सामान लेना चालू किया, STD से सामान लेना चालू किया, बरोबर। उनको खाली क्या दिखाया हम लोग ने? पूजा स्वीट में जाओ और अच्छा स्वीट ले लो, बरोबर ना। वैसे 100 मार्बल में जाओ और अच्छा अच्छा जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक लगता है वो सब ले लो। और उन्होंने अपने अपने घर में क्या करना चालू कर दिया? सामान लेना चालू कर दिया। धीरे 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 ये जो तादाद है, लोगों की तादाद बढ़ना चालू हो गई। और अभी जयश्री मैडम जो है वो भी चुप बैठेंगी क्या? नहीं, उनको भी सामान अच्छा लगा है। अच्छा, उनके घर में 2 पैसा ज्यादा आएगा तो वो चुभेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, तू ही ले, ऐसा बोलेंगे हो? नहीं, ऐसा कौन बोलेगा क्या? अगर मेरे को पैसा आएगा तो नहीं, तू ही ले, तेरा कमीशन है, तू ले, बराबर ना, ऐसा बोलते ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो सबको पैसा चुभता है क्या किसी को? नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने भी क्या किया?
उनके कॉन्टैक्ट्स को बताना चालू किया कि डिश गोल्ड ऐसा है, इसमें इतना सारा झाग बनता है ना, तो अच्छे से बर्तन मान सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एडवर्टाइज किया और एडवर्टाइज करने के बाद उनका टीम 5, 10, 15, 20, 50, 100 का होना चालू हो गया। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, जिस तरीके से यहाँ पे टीम ग्रोथ होता है उस तरीके से खाली उसका 10% भी हम लोग इनकम पकड़ेंगे। कितना? 10%। बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 10% भी इनकम पकड़ेंगे तो मान के चलो 2000 बीबी का 10% कितना हुआ? 200 20 रुपए। 200 बराबर। अभी मैडम ने यहाँ पे 2000 बीबी किए लेकिन 10% के हिसाब से 200 रुपया उनका आया। मान के चलो अभी मेरे पास 7000 लोगों का टीम है। कितना? 7000 लोगों का टीम। अभी 7000 लोगों को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ? 70,000। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी इसमें से कितने लोगों को पहचानता हूं मैं? अच्छा, एक बार उनको नहाना सिखा दिया, किस साबुन से नहाना है, तो वापस चेंज करना पड़ेगा क्या? किस टूथपेस्ट से पेस्ट करना है वो एक बार बता दिया तो वापस सिखाना पड़ेगा क्या? नहीं। इस तरीके से लोगों को आदत हम लोग सिंपल से चेंज करके, जहाँ पे लोग आज केमिकल का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे वो केमिकल का इस्तेमाल ना करते हुए ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें और वो भी इंडियन कंपनी का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है और उनका भी भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि वो आयुर्वेदिक भी यूज कर रहे हैं और उसके साथ उसको क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट भी मिलने वाला है, कैशबैक भी मिलने वाला है और इंडिया की प्रगति भी होने वाली है। और इसी प्रोडक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे लोगों के पास जब इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो एक बहुत बड़ी टीम आपकी तैयार हो सकती है, जैसे मेरी हुई है। और इसी तरीके से आपका बिजनेस हजारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में जा सकता है। अभी अभी मार्च एंडिंग हुई है और मार्च एंडिंग में सभी लीडर्स के बड़े बड़े चेक्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, तो ये सब करोड़ के ऊपर है, सब करोड़ के ऊपर इनकम कर रहे हैं। हाँ, इनकम शॉप वाली चीज नहीं है। तो आप समझ के चलो कि मैं डॉक्टर रह के भी, मेरे 2 हॉस्पिटल रह के भी, जहाँ पे मेरा ऑलरेडी इनकम 3-4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, वो रह के भी मैं इस बिजनेस में क्यों हूँ? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। क्योंकि हार्ड वर्क तो मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर मैं दवाखाने में बैठूंगा और 2 पेशेंट देखूंगा तो और पैसे आएंगे, लेकिन मेरे को वहाँ पे बैठना पड़ेगा। जिस दिन मैं दवाखाने पे नहीं बैठेगा उस दिन क्या होगा? नहीं आएगा पैसा, राइट। जिस दिन आप आपके ब्यूटी पार्लर पे नहीं गए उस दिन पैसा आएगा क्या? वो कस्टमर बोलेगा बीमार पड़ गई मैडम तो उनको घर पे पैसे देता हूँ, ऐसा होएगा क्या? नहीं। मुझे कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो इस तरीके से लोग हार्डवर्क करने पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। यहाँ पे मैंने स्मार्ट वर्क क्या किया? मैंने खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। इसके लिए डॉक्टर बनना पड़ता है क्या? प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर बनना पड़ता है? टूथपेस्ट कैसे यूज करने का है? नहीं, डॉक्टर से पूछो। अच्छा, साबुन कैसे लगाना है? अच्छा, बर्तन कैसे मांजने हैं? ये सब सीखना पड़ेगा क्या डॉक्टर से? नहीं। मतलब इसमें कोई दिमाग की हाई क्वालिटी नहीं चाहिए आपको, तो इस्तेमाल करने में कोई स्मार्ट मतलब ये ज्यादा टैलेंट का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपल चीज कर सकते हो, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा चीज क्या करने का है? एडवर्टाइज करना है। इसमें भी कोई टैलेंट की जरूरत है? नहीं। आप इजीली लोगों को बता सकते हो कि ये डिश लिक्विड यूज करो, आप ये बर्तन मांजने का साबुन यूज करो, आप ये कपड़े धोने की पाउडर है उसको यूज करो, कपड़े धोने का लिक्विड है उसको यूज करो। और इसी एडवर्टाइज से क्या होगा? आपका टीम बनता, इस टीम बनते बनते आपको पता भी नहीं चलेगा इतना बड़ा मेरा टीम हो गया। और आज 7 तारीख है, 8 तारीख है, 8 तारीख में मेरा लगभग 7 लाख का मतलब बिजनेस हो चुका है 7 दिनों में ऑलरेडी। कैसे हुआ? मैंने किधर किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने खाली लोगों को क्या किया? इन्फॉर्मेशन बताई। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समझो इस चीज को कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो और इसका पावर आप भी यूज कर सकते हो और आप भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैं बढ़ा, आज मेरा इनकम लगभग 60 लाख क्रॉस कर चुका है। 60 लाख, 60 लाख। इतना जीरो में देख रहे 60 लाख मतलब
मैं मेरा डॉक्टर का इनकम नहीं बता रहा हूँ, आईएमसी का इनकम बता रहा हूँ। डॉक्टर का इनकम अलग से है, वो अलग से है, वो अलग से और ये अलग से। तो मैंने मेरा गाड़ी लिया, घर लिया, बाकी सब मेरा सब एसोसिएट जानते हैं। तो इसमें ज़्यादा मैं बिलीव नहीं रखता, क्योंकि इनकम करना अलग बात है, लेकिन आपसे इनकम करवाना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो मैं इसमें बिलीव रखता हूँ कि आप इस बिजनेस प्लान को सुन के आपके घर में 5-10 हज़ार 25 हज़ार अगर आएंगे तो इससे बड़ी बात कोई भी मेरे लिए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप सभी का वेलकम है। थैंक यू एंड थैंक यू सर। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत जोरदार तालियां। और हमें इतना अच्छे से सिखाया कि हम कैसे हम अपने इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जिनको सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम सोचते भी नहीं है इतनी दूर दूर। जैसे सर ने बोला मलेशिया जाना है, हम लोगों को दुबई जाना है और बाहर फॉरेन टूर्स कर रहे हैं, तो हम लोग वो चीज़ को सोचते भी नहीं है, हम इधर ही अपने बस सीमित रह जाते हैं अपने। सो एक बार